नमस्कार जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ यम और नियम के आसन जो जो सिखाया है वो प्रॉपरली फॉलो कर रहे होंगे। यम, नियम, आसन तीनों चीजें अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं। देखिए, यम और नियम से तो हम अपने ब्रेन को रिलैक्स कर रहे हैं, है ना? हमें तरीका आ गया कि कोई भी हमारी हैप्पीनेस को छीन नहीं सकता हमारे से। हमने वो चीज सीख ली यम और नियम में कि कैसे अपना ध्यान रखना है सो दैट वी कैन लिव हैप्पीली एंड एट पीस ड्यूरिंग एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। कितना बढ़िया है ना। कहा हम छोटी छोटी बातों पे लोग कुछ भी कहते थे, हम हर्ट हो जाते, अरे भाई उसने ऐसे कह दिया, अरे भाई उसने ऐसे कह दिया। और हमें समझ नहीं आती थी हम इतना अच्छा बिहेव कर रहे हैं, हम इस इंसान को इतना गुडी गुडी बातें कर रहे हैं। वो जो भी हो, हमारी लाइफ में जितने भी लोग हमारे सन्निकर्षे में आ रहे हैं ना, हमारे पेरेंट्स, हमारे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है, हमारे ब्रदर सिस्टर्स हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे कोलीग्स हैं, हमारे कोवर्कर्स हैं। दिन की शुरुआत जब से होती है तब से लेके रात के एंड तक, जब हम वापस अपने बेड पे जाते हैं सोने के लिए, हम हमेशा ये सोचते रहते थे, अरे भाई यार, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं दी बेस्ट दूं, और ये इंसान आगे से पता नहीं कैसे डील कर रहा है। तो समझ क्या आया यम और नियम जब हमने समझे, अरे भाई, अगर वो इंसान डर्टी तरीके से ऊंची तरफ तरह से बोल रहा है, हमारी बात नहीं सुन रहा है, वो टोटली उसका कर्म है। और वो इंसान कमजोर है जो ऊंचे स्वर में बात कर रहा है। पावर और स्ट्रेंथ तो अपने आप पे कंट्रोल रखने से आती है। बड़ी देर बाद हमने ये समझा कि जोर से चिल्लाने से, गंदे शब्द बोलने से, किसी के मन को हर्ट करने से पावर नहीं आती है कि हम तो कुछ भी बोल सकते हैं हेल्पर्स को, हम तो बच्चों को कुछ भी बोल सकते हैं। अरे इतनी बहादुरी है। कभी कभी मैं, कुछ लोग जब गलत बोलते हैं तो मैं बोलती हूँ, इतने बहादुर हो, इतने स्ट्रांग हो, अगर तो डीसी सर के सामने जाकर बोल कर दिखाओ। नहीं बोल सकते ना। तो ऐसे ही हमने हर इंसान जो हमारी लाइफ में आता है, जिसको भी हम टच कर रहे हैं, है ना, हमारी पावर ही वो है कि जो लोग हमसे जूनियर लेवल पे हैं, कमजोर हैं, या जिनके साथ भी हम रोज डेली रूटीन में हम उनके साथ व्यवहार में आ रहे हैं, और हम उनको उस फ्रिक्वेंसी या उस फेज ऑफ लाइफ को चेंज नहीं कर सकते। वो चाहे हमारा बॉस है जो हमें हर्ट कर रहे हैं, जहां हमारे दिल पे जैसे ही वो कुछ कहने लगते हैं ना, कुछ शब्द बोलते हैं, और इमिडिएटली हम हर्ट होने वाले हैं पुराने तरीके से, हम इमिडिएटली अपने ब्रेन को क्या बोलते हैं, अरे अरे, हर्ट नहीं होना है, ये उसका कर्म है, उसके आगे आएगा। उसने गलत शब्द बोले हैं क्योंकि वो कमजोर इंसान है, उसकी अपनी एक जर्नी है, उसको समझ ही नहीं है कि मुझे शांत रहना है ना। हमने देखना है अपना, सबसे पहले सुबह उठ के क्या करना है, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू भगवान जी, सुबह का दिन चढ़ गया और मैं हेल्दी रूप से जाग रही हूँ या जागा हूँ। आराम से थैंक यू कीजिए, 2 मिनट लेटे लेटे। एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, बेड कितना प्यारा है जिसपे आप सोए हैं, है ना। जब आप उठ के किचन में जाते हैं, चाय बनाते हैं, अरे मैं तो उसका भी शुक्र गुजार करती हूँ, सिलेंडर का, गैस का, जिसने गैस बर्नर बनाया। नहीं तो हम वो चूल्हा बनाकर उसमें चाय बनाते होते थे। कितना ज्यादा टीडियस वर्क होगा उस टाइम की लेडीज के लिए। तो मैं बड़ी खुशी से चाय बनाती हूँ अदरक वाली। उससे पहले मैं गिलोय खाती हूँ, जो मैं आपको ना कल डेमो दूंगी कि गिलोय कैसे खानी है। आप अपने अपने घर में लगाइए, एक छोटी सी डंडी लग जाती है, ठीक है। गिलोय खाती हूँ, धीरे से चिड़ियों की आवाज सुनती हूँ, है ना। और फिर वो चाय लेकर, या साथ में उसके, मैं कुकीज नहीं लेती, आई हैव, जब तक चाय बन रही होती है मैं एक बनाना खा लेती हूँ साथ साथ, और चाय पीती हूँ। और उस टाइम पे जरा सा फोन सिर्फ इसलिए देखती हूँ कि मेरी बेटी की कहीं कॉल तो नहीं आई, शी इज स्टडिंग इन कनाडा, बस दैट्स इट। उसके बाद मैं फोन की तरफ फोकस नहीं करती हूँ, मैं आराम से चाय पीती हूँ। अपने ब्रेन के लिए मैं एक सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ती हूँ, कोई भी अच्छी बुक, किसी भी अच्छे ऑथर की। क्यों? जब हम उनका थॉट पैटर्न पढ़ते हैं ना, तो हम समझते हैं कि यार, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं लाइफ में, वो कौन सा थॉट पैटर्न और वो क्या चीज फॉलो करते थे जिससे हम भी और हैप्पी और सक्सेसफुल हो सकते हैं। और मैंने हर चीज में ये देखा, जहां भी जो बुक्स पढ़ी, कि ग्रेटिट्यूड करो, जो भी आप कार्य कर रहे हो ना, ट्रस्ट मी ऑन दैट, उसको परफेक्टली करो, अपनी तरफ से दी बेस्ट रोज का रोज दो।
आपका हर स्टेप, हर डे, ये वो जर्नी है जो आपको दी बेस्ट मोड में टुवर्ड्स योर सक्सेस इन लाइफ लेकर जाएगी। सक्सेस में एक जर्नी है, स्टेप बाय स्टेप आगे लेनी है ना? ठीक है ना? तो वो जब मैं अपना ग्रेटिट्यूड कर लिया, चाय पी ली, अच्छी बुक्स पढ़ ली, फिर मैं अपने ना गोल्स लिखती हूँ कि मुझे आफ्टर 5 या 10 इयर्स में यहाँ पहुँचना है। तो आप भी लिखिए, कितना वेट कम करना है, कितना मीठा बोलना है, कितना अपना ध्यान रखना है। किसी से कुछ लेना ही नहीं है, काम ही सारे हम वो करने आए हैं जिसमें हमें सारा का सारा ध्यान यहाँ रखना है, अपनी मेंटल पीस का, अपनी बॉडी का अपना ध्यान रखना है। खुद के लिए गाने गाइए, अच्छा लग रहा है तो अपने लिए एक सॉन्ग लगाइए, एलेक्सा पे गाना लगाइए और गाइए और उसको सुनिए। दूसरों की वेट क्यों करनी है कि कोई आपको कहेगा कि आप एक अच्छे इंसान है? खुद को थैंक यू कीजिए कि हाँ, मैं अपना ध्यान रख रहा हूँ। ठीक है? यम नियम का यही एक तरीका है। अच्छा, आसन एक्सरसाइज तो इट इज अ मस्ट। फिजिकल एक्सरसाइज जब तक नहीं ना करेंगे तब तक ना आपको फील गुड फैक्टर ही नहीं आएगा। जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं ना, हम अच्छी तरह से जिम जाते हैं, हमारी बॉडी का ना वो रिलैक्सेशन मोड, फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, डोपामीन, है ना? तो वो क्या करते हैं कि दे लाइक गिव अस दैट पॉजिटिविटी इन आवर ब्रेन, इन आवर थॉट प्रोसेस, जिससे हम और ज्यादा हैप्पी रह सकते हैं। बेसिकली तो हैप्पी रहने है ना। और ध्यान रहे, अगर आप जिम नहीं जाएंगे, योगा नहीं करेंगे, एक्सरसाइज, बैडमिंटन कुछ नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा? इन फ्यूचर जब बूढ़े हो जाएंगे, हॉस्पिटल जाना है कि हिल स्टेशन जाना है? मैं तो कहती हूँ सब लोग हिल स्टेशन जाएंगे, है ना? इसलिए उठना है, जब भी मन कहे ना नहीं यार कल से करें, नो नो नो, तो बोलो मुझे बूढ़े होके बिल्कुल बेड पे नहीं लेटना है, मुझे हिल स्टेशन जाना है। अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बनना है, अपने आपकी यूलोजी बन रही है। आपका हर शब्द, आपका हर थॉट प्रोसेस, आपका हर पैटर्न आपको अपने सक्सेस के प्रति एक बाय एक स्मॉल स्मॉल स्टेप आगे लेकर जा रहा है। अगर किसी चीज में प्रॉब्लम है ना, कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है ना, उसको चेंज करते हैं ना, देखते हैं कैसे चेंज करेंगे धीरे धीरे। इधर एक्सेप्ट, मैं तो लाइफ का एक ही सोला, अगर आपको कोई चीज चुभ रही है ना तो उस चीज से ऊपर उठ जाइए। नहीं उठ सकते, उस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए, इधर लीव, आपके पास और कोई चॉइस नहीं है ना। एक्सेप्टेंस करके फिर धीरे धीरे अपने आप को इतना अप्रूव कीजिए कि वो चीज आपको हर्ट ही ना करे, वो चीज आपकी मेंटल लेवल को डिस्टर्ब ही ना करे, है ना। यम नियम रोज फॉलो करने हैं धीरे धीरे। आसन में हमने एक्सरसाइज डेली की, हमें फील गुड फैक्टर हुआ। शब्दों का चयन बहुत ही अच्छा रखना है, जहां जहां जाना है आपने सिर्फ अपना ध्यान रखना। कोई जोर से बोल रहा है, आराम से मन को बोलिए अरे यार कमजोर है आज, मे बी उसका थॉट पैटर्न ठीक नहीं है ना। हाउ कैन आई हेल्प दिस पर्सन, अगर ये गुस्से में बोल रहा है मैं कैसे हेल्प करूँ इसकी। आपने फटाफट एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देना है ताकि आपकी प्रेजेंस में लोग हैप्पी फील कर सके। ठीक है ना। आसन के बाद फोर्थ पॉइंट आता है प्राणायाम। दैट इज अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को कैसे कंट्रोल करना है। अरे पहले आज तक कभी किसी ने सिखाया नहीं, आराम से सांस लेते रहे, स्कूल जाते रहे, हंसते रहे, इधर उधर जितनी भी जर्नी ऑफ लाइफ हमने जीने भी जी ली, कभी किसी ने बताया नहीं कि ब्रीदिंग के ऊपर भी ध्यान देना है। जब हम ब्रीदिंग पे ध्यान देते हैं ना, हम प्रेजेंट मोमेंट पर उसी टाइम पे उसी तरफ फोकस करना शुरू कर देते हैं, हमारे दिमाग में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आती, है ना। और जैसे ही इंस्पायर करते हैं, अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं, ठीक है, खुद को अच्छा फील होता है, एकदम से ब्रेन में ऑक्सीजन मिलती है। मैं आपको सिखाती हूँ, आपने क्या करना है, ये जो राइट थंब है इसको नाक पे, राइट नोज पे रखना है, ठीक है। और ये दो फिंगर्स हैं आपको अपने ये दोनों आईब्रोज के बीच में है, जो आज्ञा चक्र कहते हैं, वहां पर रखना है। और ये दो फिंगर्स है साथ वाले नोस्ट्रल के ऊपर। पहले खुल के सांस नाक से ही लेना, नाक से ही छोड़ना है 3 टाइम, ठीक है। आपने रोज ये प्राणायाम करना है। देखिए मैं आपको सिखाती हूँ, ये होती है ध्यान मुद्रा, ऐसे करके आपने ले लिए, 3 सांस ले लिए। अब क्या करना है, मैं स्पेक्स लगा उतार के आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये राइट नोस्ट्रल पे आपने अपना राइट थंब रखा, सांस दो दो काउंट पे सांस अंदर लेने हैं
8 काउंट पर रोकना है, जितना होता है उतना कीजिए और 4 काउंट पे छोड़ना है। देखिए, सांस दोबारा से अंदर लेंगे, 2 काउंट करेंगे। दूसरी तरफ से ले रही हूँ अब मैं। 8 काउंट तक रोकना है, फिर निकालना है। ठीक है जी, समझने की कोशिश कीजिए। आपने क्या किया, ये यहाँ रखी, इस सांस, यहाँ से सांस लिया, 2 काउंट, 1 2, फिर रुको। जितना रुकता है, अगर 3 तक रुकता है 3 तक रोक लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके, फिर इमीडिएटली दूसरी तरफ से छोड़ देना है। 1 2 3 4, वो 4 काउंट करने के बाद दोबारा से यहीं से सांस अंदर लेना है। फिर काउंट कीजिए जितना होता है, फिर एक्सपायर कीजिए। ठीक है जी, ऐसे आपने ना 8 सेट कर लेने। जब इधर से शुरू किया, यहां से लिया, यहाँ पर 2 काउंट किए, यहाँ पर 4 8 काउंट किए, यहाँ पर 4 काउंट किए, यहाँ से दोबारा लिया और वापस उधर छोड़ा, वो एक सेट है। ठीक है, प्रॉपर पूरा सीक्वेंस। जब आप ऐसे 8 सेट करेंगे ना, एकदम से ब्रेन को एनर्जी मिलेगी। अपने ऑफिस में थक गए हैं काम करते करते, बच्चों को पढ़ाते हुए थक गए हैं, बच्चे कह रहे मम्मा थक गए, उसी वक्त अनुलोम विलोम करेंगे। उससे पता क्या होगा, बॉडी का ना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है ना। आपकी बॉडी ना में डोपामिन रिलीज होता है, आपकी बॉडी वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को छोड़ देती है, एकदम रिलैक्स काम होता है माइंड। तो करना है ना माइंड को रिलैक्स और काम। हम क्या करते हैं, थकते हैं ना जब ऑफिस का बहुत सारा काम करके, चाय लाओ 1 कप और, चाय ले आओ बेटा, कुकीज ले आओ, ना 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 ना। जब थको ना 12 1 बजे, तो सबसे पहले क्या करना है, अनुलोम विलोम करना है और उनको ऑर्डर देना, बेटा फ्रूट लाओ। आजकल ना समर्स में डिटॉक्सिफिकेशन का यही तरीका है। आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मार्केट से, ऑनलाइन से फ्रूट्स मिक्स, कुछ भी मिक्सेस है, जो भी लोग बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन वाली छोटी छोटी बॉटल्स भेज रहे हैं, नहीं करनी है। आपके सामने आपका डिटॉक्सिफिकेशन पड़ा है। वाटरमेलन को आराम से खाइए, जैसे मैं ड्यूटी से आई हूँ सीधे वाटरमेलन का बोल है, अब मैं इसको खाऊंगी। ठीक है, तो बनाइए, वहां पर बच्चों के पास ले जाइए, जहां भी ड्यूटी करते हैं, उसको बोलो बेटा काट के दे दो वाटरमेलन। वाटरमेलन खाइए। जब आप खाते हैं ना, इंस्टेंट आपको ना, ब्रेन को थके होते हैं ना 12 1 बजे तक, इंस्टेंट शुगर का रश अंदर जाता है, हेल्दी शुगर जा रही है। हेल्दी रहेंगे आप। खाने पीने का तो ध्यान रखना है ना, ऐसे ही रखना है। चाय क्यों पीनी है यार, चाय से क्या फायदा होगा, कुछ नहीं फायदा होगा। पीना है तो वो गर्म पानी वाला जो काढ़ा बनाया मैंने आपको सिखाया है, वो लीजिए, है ना। फ्रूट लीजिए, उसके बाद हेल्दी जो आपने लंच करना है 1:30 2 बजे, वो कीजिए, पर चाय नहीं पीनी है। चाय इज नॉट एट ऑल हेल्दी। बिस्किट्स बिल्कुल हेल्दी नहीं है। उससे बेटर है कि आप आटे वाले बिस्किट भी खा सकते हैं, स्टिल कार्ब्स है। ठीक है, हेल्दी चीज उठाइए, फ्रूट उठाइए, एप्पल उठाइए, बनाना उठाइए, वो खाइए। शुगर अंदर मिलेगी, आपको रिलैक्सेशन मोड मिलेगी। एक और आसन सिखाती हूँ जिससे आपके ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन और एनर्जी जाती है, उसको भ्रामरी आसन कहते हैं। हमने 2 फिंगर्स यहाँ रखनी है, 2 आंखों के ऊपर, ये इंडेक्स फिंगर यहाँ 2 आंखों के ऊपर, ये 2 फिंगर्स नोज के नीचे, और सबसे छोटी जो लिटिल फिंगर्स है वो चिन्ह पे आ गई। ये जो आपका थंब है ना, इन्होंने कान का जो पिन है ना, उसको धीरे से प्रेस करना है, ये यहाँ प्रेस कीजिए। खुल के सांस नाक से लेते हुए जैसे भंवरा आवाज करता है ना, वैसे निकालनी है।
ऐसे करना है आपने डेली। उससे पता क्या होगा, ये जो भ्रामरी आसन है, एक तो बच्चों को जरूर कराना है। बच्चों को पढ़ाई नहीं ना होती, कहते थक गए, याद नहीं हो रहा, जैसे ही कराते ना इंस्टेंट एनर्जी। बेसिकली मैं ऐसे बताती हूँ, जैसे एक शेक बनाते हो आप, ऐसे उसको प्रॉपरली, कोई भी आप शेक बना रहे हो, बनाना शेक, ऐसे मिक्स करते हैं ना, उसमें बहुत सारी चीजें। जब हम भ्रामरी आसन करते हैं, सारी पॉजिटिविटी, सारी की सारी नर्व है ना, प्रॉपरली उनको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है, और एकदम से ब्रेन ना रिफ्रेश होता है। जैसे हम सुबह उठते हैं ना, जैसे हमारा ब्रेन एकदम रिलैक्स होता है अगर हमने हेल्दी स्लीप ली है, वैसे ही आपको फील होगा 12-1 बजे। इवन दोपहर को करके देखिए, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे ना, उनको बोलिए फ्रूट खाएं, चलो अनुलोम विलोम करेंगे बेटा, और चलो भ्रामरी आसन करेंगे, आप भी करके देखिए। एंड यू विल बी सरप्राइज का आपके इमीडिएटली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका वो प्रॉपरली एक्टिवेट हो जाता है। आप एट पीस, काम, वही चीजें तो हम ढूंढ रहे थे जब चाय पीनी थी, कॉफी पीनी थी, वही चीजें तो ढूंढ रहे थे कि चलो शायद चाय कॉफी से माइंड रिलैक्स होगा, थकावट दूर होगी। नहीं 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 नहीं, अनुलोम विलोम करेंगे, भ्रामरी आसन करेंगे। क्यों? अपना ध्यान रखने आए हैं, ताकि बुढ़ापे तक भी हिल स्टेशन जाएं, डॉक्टर्स के पास नहीं जाएं हॉस्पिटल में, है ना। तो अपना ध्यान प्रॉपरली रखना है, यम नियम से मन को शांत रखना है, अपने हर स्टेप को, अपने हर थॉट प्रोसेस को ध्यान से चेक करना। जैसे ही नेगेटिव आए, बैंड थेरेपी बताई थी ना, इमीडिएटली बैंड मारो। अगर बैंड नहीं है हाथ में तो इमीडिएटली अपने आप को ऐसे बोलो, ऐसे ही जोर से अपने आप को ऐसे छोटा सा हिट करो, ओके नेगेटिव पॉइंट, नो 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 नो, दिस इज नॉट गुड। क्योंकि हम ना, जब भी हमारे दिमाग में कोई बात आती है, हमने ये देखना है क्या मैं इस जो भी चीज मुझे हर्ट या कोई चीज मुझे परेशान करे, क्या मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। सपोज फॉर एग्जाम्पल, आपको गर्मी लग रही है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप फैन ऑन कर सकते हैं, आप एसी ऑन कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके हाथ में है। तो जैसे ही वो चीज आपको ट्रिगर कर रही है, कुछ हर्ट कर रही है किसी प्रकार का आपके कंफर्ट लेवल में, तो आप इमीडिएटली ऑन कर सकते हैं। पर अगर आपको एक ऐसा इंसान परेशान कर रहा है, या आपको उसका नेचर पसंद नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, और वो आपके उस पैरामीटर में है जिसमें आप उस इंसान को चेंज नहीं कर सकते, ना उस इंसान से दूर जा सकते हैं, तो आपने क्या करना है, अपने आसपास एक शील्ड बनानी कि ओके, मुझे सिर्फ अपने आप को बार बार बोलना है, अरे भाई मैं सिर्फ इस जर्नी ऑफ लाइफ में अपना ध्यान रखने आया हूँ या रखने आई हूँ, मैं अपना दी बेस्ट दे रही हूँ, एंड आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। और मैं अच्छी हूँ, अच्छा हूँ, और मैं अच्छे अच्छे ही कर्म करूंगा। मैं तो मीठा ही बोलूंगा, चाहे वो अगला इंसान जैसा मर्जी बोले, क्योंकि अगर वो गलत बोल रहा है ना, वो इंसान खुद ही अंदर से हर्ट हो रहा है। ट्रस्ट मी ऑन दैट। जब हम किसी से गलत बोलते हैं ना, तो हमारे ब्रेन में वो 24 आवर्स वो नेगेटिव एनर्जी रहती है, किसी को हर्ट करते हैं, किसी का नुकसान पहुंचाते हैं, वो चीजें हमारे साथ चलती हैं। तो हम लोगों को तो बदलने नहीं आए, हमने एकदम से अपने प्यार से अपने मन को समझाना है, अरे भाई कोई बात नहीं, वो उसकी जर्नी ऑफ लाइफ है, ठीक है, मेरा कार्मिक अकाउंट है, आई एम जस्ट मूविंग विद दैट पर्सन, ठीक है, पर मुझे अपना ध्यान रखना है इन द लॉन्ग रन, क्योंकि मुझे फ्यूचर में चलते चलते दुनिया से जाना है, बेड रेस्ट पे नहीं जाना है। मुझे छोटे छोटे मतलब जितने भी इंडिया है, अब्रॉड है, छोटे छोटे हिल स्टेशन घूमने हैं रिटायरमेंट के बाद। और जब मैंने ये दुनिया छोड़ के जाना ना, यूलोजी बननी है मेरी। लोगों ने मेरे पीछे से क्या कहना है, एक अच्छा इंसान था, एक सभ्य इंसान था, एक मीठा इंसान था, जो प्यार से अच्छी तरह से सबसे रिस्पेक्टफुली बात करता था। कमट में उसके आसपास जैसा मर्जी माहौल था, उसने हमेशा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखा, है ना, ठीक है ना। तो इस चीज का आपने हमेशा ध्यान रखना। जब भी कोई चीज तकलीफ दे, सोचिए कि मैं अपने लेवल तक जितना ठीक कर सकती हूँ कर लीजिए, ठीक है, और धीरे धीरे अपनी ग्रोथ कीजिए, जितना आप अपने लेवल तक उसको कर सकते हैं दी बेस्ट कीजिए, एंड जस्ट इग्नोर द कार्मिक अकाउंट ऑफ अदर पीपल इन योर लाइफ। आप सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस, मेंटल पीस, हर चीज डिस्ट्रीब्यूट करने आए हैं टू द होल वर्ल्ड। बाकी क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, हमने नहीं देखना, नो 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 नो। हमने क्या बनना है, हनी बी मेंटेलिटी, प्यार प्यार से लोगों से बात करनी है, मीठे मीठा, क्यों, उनके लिए नहीं, अपने लिए करनी है। जितना मीठा बोलेंगे उतना ही सुकून मिलेगा, उतनी अच्छी नींद आएगी रात को, ठीक है। यम नियम का ध्यान रखिए,
एक्सरसाइज डेफिनेटली करनी है। क्यों करनी है? ताकि ओल्ड एज में आफ्टर 50s ना मसल्स वीक होने शुरू हो जाते हैं। बच्चों के ऊपर ना बर्डन नहीं बनना है, बच्चों का रोल मॉडल बनना है ना? ताकि बच्चे आपकी तरफ देख के कहे माई पेरेंट्स, माई मदर या माई फादर इज माई रोल मॉडल। शाहरुख खान जी, ऐश्वर्या राय जी, है ना, अक्षय सर, ये सब नहीं है रोल मॉडल्स आपके बच्चों के। आपको बनना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? खुद का ध्यान रखना पड़ेगा, गुस्सा नहीं करना है। अपना ध्यान रखना, सुबह सुबह उठ के डीप ब्रीदिंग करेंगे, अच्छा खाएंगे, चाय को अवॉइड करेंगे, फ्रूट्स खाएंगे, हेल्दी रहेंगे, और जैसे ही गेट के अंदर एंटर करेंगे, ऑफिस की सारी नेगेटिव बातें या जो भी आपका स्ट्रेसफुल था, हमने नहीं घर के अंदर लेकर आना। हमारे घर में हमारा प्यारा सा परिवार है जिसे हमने निगलेक्ट नहीं करना है। उनके साथ गुडी गुडी मोमेंट्स, हैप्पी हैप्पी मोमेंट्स जीने हैं। सारी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आइए। आपको देखकर ही आपके बच्चे फ्यूचर में ऐसे एक्ट करेंगे। देखिए दुनिया कितनी बढ़िया हो जाएगी जब हम अपनी लाइफ की सारी नेगेटिविटी या ऑफिस का स्ट्रेस ऑफिस में रखेंगे, घर का स्ट्रेस घर में रखेंगे। और जो हमारे जूनियर्स हैं, अगर हम बढ़िया पोस्ट पे हैं, अगर वो कहते हैं ना मैम आज बीमार है नहीं आना, ओके बेटा कोई बात नहीं, ध्यान रखो। जब आपको किसी इंसान ने ये बात बोल दी ना, दैट मीन्स वो इंसान वहां से वैलिडिटी चाहता है कि सर या मैम ये कह दें ठीक है कोई बात नहीं। झूठ भी तो बोल सकता था वो कह देता अच्छा जी हमारे घर में किसी की डेथ हो गई, तब भी तो वो आपने छुट्टी देनी थी ना। अगर उस इंसान ने बोला मैम दिल नहीं कर रहा, आज बीमार हूँ, उठा नहीं जा रहा, कोई बात नहीं बेटा रेस्ट कर लो, आपकी जगह कोई और काम कर लेगा या ये काम हम कल कर लेंगे। ह्यूमन बींग्स हैं, बी कंपैशनेट। लोगों को मशीन मत समझिए। इवन हमारी मशीन्स है ना, वो हमारी कार, स्कूटर, जो हमारे जितने भी हैं, वो डिश वॉशर, ये भी तो खराब होती है ना। हम तो फिर इंसान हैं, ह्यूमन बींग्स है, दिल दुखता है, कभी कभी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। तो मजा तो तब आए ना जब आपके वर्कर्स आपके घर या आपके ऑफिस में काम अपनी शील्ड उतार के आपसे आपके वहां पर काम करें। तो आप सोचिए आपका बिजनेस कितनी ज्यादा ग्रोथ लेवल पे जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको मजा आएगा सुबह उठ के जाने के कि मैम और सर के साथ तो मजा आता है काम करने में, मुझे वहीं जाना है, मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, वहां कुछ भी कह सकते हैं, जैसा मर्जी काम कर सकते हैं, वो बुरा नहीं मानते, गलतियां तो होती हैं, है ना। टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। गलतियां होनी है, ह्यूमन बींग्स हैं, और जो फॉरगिव करता है वो डिविनिटी है। ठीक है ना। अपना ध्यान रखें, लोगों से हमेशा खुश रहें। अगर आपको किसी कोई बातें अच्छी नहीं लग रही, इग्नोर इग्नोर। कहते हैं कि जो अब जो बड़े बड़े लोग हुए हैं ना लाइफ में, बहुत सक्सेसफुल हुए, ये जो हम सक्सेस की जर्नी है, उनको वो चीज आती थी, हाउ टू ओवरलुक। जो नेगेटिविटी है, गलत बातें, उनको ओवरलुक कैसे करना है, देखते ही नहीं थे वो उसकी तरफ। जस्ट नेवर फोकस्ड ऑन दोज थिंग्स। तभी तो वो इतने सक्सेसफुल थे। और आज से आपने भी बनना है। देखो ये छोटी 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 चीजें हमने ध्यान रखना है ना। चलो अपना ध्यान रखिए, ठीक है। यम नियम फॉलो कीजिए, आसन, एक्सरसाइज वगैरह, और प्राणायाम। प्राणायाम बिल्कुल बहुत जरूरी करना है, सो दैट यहाँ पर प्रॉपर ऑक्सीजन एनर्जी है, हैप्पी हो, हार्मोन्स हो आपकी लाइफ में। जब आप खुश रहेंगे तो आप सारी दुनिया को खुश रखेंगे ना। ठीक है जी। बाकी हम लेक्चर कल करेंगे। ठीक है जी। गॉड ब्लेस यू। सत श्री अकाल।